नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कल चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी हार गई है? और दूसरी तरफ जो एक बड़ी जीत कांग्रेस ने दर्ज की है, उससे भारतीय जनता पार्टी कैसे घुटने पर आ गई है? अब आप सोचेंगे कि हरियाणा में तो कांग्रेस की हार हुई है, तो ऐसे में मैं जीत क्यों बता रही हूँ? और ऐसे भारतीय जनता पार्टी हार कर भी कैसे जीत गई? तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भले ही हरियाणा में जीत गई हो, लेकिन नयाब सिंह सैनी से बहुत से ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। और अगर नाराज चल रहे विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। अब ऐसा होता है, नहीं होता है, ये तो सिर्फ आशंकाओं पर ही आधारित है, तो हम किसी भी तरीके का स्टेटमेंट इसके संदर्भ में नहीं देंगे। लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस की एक ऐसी जीत पर, जिस जीत ने भाजपा को हरा दिया। मैं बात कर रही हूं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए केवल जीत ही नहीं जाती, ब्रिजभूषण का सर जो है वो झुक भी जाता है। लेकिन ना, आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी वाले और इनके नेताओं में इतना अहम, इतना घमंड है कि हार के बावजूद भी बीजेपी हार जाती है विनेश फोगाट से, बावजूद इसके ब्रिजभूषण किस प्रकार के बयान दे रहे हैं संवेदनशील, आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, विनेश फोगाट इंडियन नेशनल कांग्रेस के दम पर 6,50,000 वोट जीतती है। वहीं योगेश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी से है उम्मीदवार, वो 59,065 वोट्स हासिल करते हैं। यानी 6,000 के अंतर से विनेश यहाँ पर कांग्रेस के सिंबल पर जीत जाती है, योगेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर। तस्वीरें देख सकते हैं आप अपने गांव में, अपने जिस क्षेत्र से चुनाव उन्होंने लड़ा है वहां पर जाती हुई दिख रही है। लेकिन एक और खबर है जो काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली, वो खबर है, बोलता हिंदुस्तान ने इसे शेयर किया है, लिखा है विनेश फोगाट को पीछे दिखाया जा रहा जबकि 9 राउंड में वो 5,200 वोटों से आगे है। पवन खेड़ा ने बात कही है। देखिए, पवन खेड़ा इन दिनों इसीलिए भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं क्योंकि पवन खेड़ा इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, उन्होंने, जयराम रमेश ने तो एक चिट्ठी भी लिखी है और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किए जा सकते। और पवन खेड़ा ने पहले ही कह दिया कि विनेश फोगाट को पीछे दिखाया जा रहा है, जबकि विनेश जो है अभी जीत गई है। तो ऐसे में पवन खेड़ा की एक बात तो सच हो ही गई। अब दूसरी बात सच होती है कि नहीं, वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विनेश जीत गई है तो उन्हें इतने समय तक पीछे क्यों दिखाया गया? लेकिन इससे ज्यादा जो है दिलचस्प है ब्रिजभूषण का बयान। ब्रिजभूषण क्या कहता है? पावर ऑफ माई नेम हेल्प्ड हर, क्लेम्स ब्रिजभूषण ऑन विनेश फोगाट्स हरियाणा असेंबली पोल्स विक्ट्री। ब्रिजभूषण सिंह कह रहा है कि कांग्रेस की विनेश फोगाट इसलिए जीती है क्योंकि वो मेरे नाम के बदौलत चुनाव में शिरकत करती है। क्या कहते हैं? Mr. Singh, a controversial former six-term Lok Sabha member from Uttar Pradesh who faced serious allegations of sexual harassment by many of the India's top wrestlers, including Ms. Fogart, said that if she wins by using my name, it means I am a great man. At least my name has enough power to help her sail through. Mr. Singh addressing an event in his home turf of Gonda. अब यहाँ पर ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि समझो, मेरे नाम पर जीती है विनेश, और मेरे नाम में कम से कम इतनी ताकत तो है कि विनेश फोगाट जो है मेरे नाम की वजह से, मतलब मेरे प्रभाव में जीती है। मतलब ये कैसा बयान है? ब्रिजभूषण शरण सिंह को शर्म आनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस डाले गए हैं, नाम लगाया गया है, अब उसमें जो बात कही गई है, इसको लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मेरे नाम की बदौलत जीती है, जबकि विनेश फोगाट ने कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया था। और अगर आपके नाम पर जीती है तो आपके नाम जो है वो आपकी तारीफ करके, आपकी चाटुकारिता करके या आपकी चमचागिरी करके कोई नहीं जीता है। आप पर जो है इतना बड़ा आरोप लगा है और आप जो है इस पर दोषी है, नहीं दोषी है, जो कुछ भी इस पे कार्रवाई करने के लिए कोई कमेटी भी नहीं बैठाई गई, और शायद मेरे हिसाब से कोई कमेटी बिठाई भी गई होगी तो 22 तरीके से बिठाई गई होगी। और ऐसे में विनेश फोगाट की जीत जो है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की हार की ओर इशारा करती है। और ब्रिजभूषण यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे नाम की वजह से जीती है। क्या ब्रिजभूषण को चाचा ताऊ बता दिया था विनेश फोगाट ने कि विनेश फोगाट ब्रिजभूषण के नाम पर जीती है? सवाल तो ये खड़े उठते हैं ना। आगे वो कहते हैं,
Wherever Vinesh Fogart goes, destruction follows her, and it will happen in the future too. She may have won the election by herself, but Congress completely doomed. अब ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जहां जाती है वो पनौती ले आती है, कांग्रेस बेशक विनेश फोगाट जीत गई है लेकिन कांग्रेस हार गई। मतलब आप राजनीति के इतने गद्दावर नेता है, इतने आपने पारी खेली है, आप कुश्ती से जुड़े हुए हैं और बयान देखिए कैसे बेवकूफी भरे दे रहे हैं। वीरेश फोगाट के पार्टी आने से जाने से कोई पार्टी हार और जीत रही है? इसको आपने बेशक तंज में भी कहा हो, आपने इसको सटायर में भी कहा हो, व्यंग्य भी किया हो, लेकिन ऐसा व्यंग्य करना जो जीत चुकी है, आपको तो बधाई देना चाहिए, कह देना चाहिए कि ठीक है वो अपना जीती है, वो अपना देखे, ऐसे कोई बयान दे सकते थे आप। लेकिन आपको तो उसमें किसी की जीत में भी अपना श्रेय लेना है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विनेश की जीत की वजह से आपसे लोग पूछने आ रहे हैं कि बताइए विनेश फोगाट की जीत पर आप क्या कहेंगे? बृजभूषण शरण सिंह बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इनको लाइमलाइट कब मिली? जब इन पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह जो दावा कर रहे हैं कि विनेश फोगाट के आरोप लगाने या मेरी वजह से विनेश फोगाट जीती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है लाइमलाइट और कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनने में आपको विनेश फोगाट को धन्यवाद करना चाहिए कि विनेश फोगाट ने आप पर आरोप लगाया, तब जाकर आप कहीं सोशल मीडिया पर व्यूज बटोर पाए। उल्टा आरोप जो है आप विनेश पर लगा रहे हो, उल्टा जो आप अपने कह रहे हैं कि मेरे नाम का प्रभाव है। अब ये तो लग रहा है विनेश के नाम का प्रभाव है कि आप पर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, आपसे संबंधित जो है सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। वरना आज की इस राजनीति में आप तो कहीं गुम से हो गए थे। हाँ, आप भी खासा ठीक-ठाक प्रभाव रखते हैं, लेकिन वो एकदम क्षेत्रीय था। वो सोशल मीडिया और नेशनल लेवल का नहीं था कि जो है आप हमेशा वायरल, हमेशा ट्रेंडिंग रहे। आप जो ट्रेंड किए हैं वो भी तो विनेश की वजह से किए हैं, तो फिर ऐसे में तो आपकी प्रसिद्धि के पीछे विनेश फोगाट का हाथ है। ये तो उल्टा असल जो है सच होता है। खैर, विनेश फोगाट की ऐतिहासिक जीत है दोस्तों और ये बताता है कि कैसे असत्य पर सत्य की जीत हमेशा होती आई है और होती रहेगी। अब आप ये बोल सकते हैं कि अगर असत्य पर सत्य की जीत होने वाली बात है तो फिर कांग्रेस कैसे हार गई? देखिए, कांग्रेस के हार के पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं, चाहे कांग्रेस का बोलना ज्यादा और करना कम, ये भी एक कारण है और इसे खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम के आरोप लग रहे हैं। अब ये सही है, गलत है, लेकिन आरोप बहुत समय से लगते आए हैं। खुद इलोन मस्क ने भी बहुत पहले कहा था कि जो है नहीं ट्रस्ट किया जा सकता, विश्वास योग्य नहीं है। अब विश्वसनीयता पर तो सवाल उठना है ही मशीन के, क्योंकि उससे ही वोट हुए हैं, लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से होने चाहिए और बहुत लंबे समय से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक और ज़रूरी ये है दोस्तों कि यहाँ पर शैलजा, हुड्डा और ये लोगों की जो गुटबाज़ी चल रही थी, इस गुटबाज़ी की वजह से जो है वोटर्स डाइवर्ट हो गए हैं, जिसका खामियाजा ना कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। तो इस बात को भी स्वीकृति अब भरने की जरूरत है। आपको क्या लगता है विनेश फोगाट की इस जीत और बृजभूषण शरण सिंह के इस शर्मनाक बयान पर? कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।